हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से क्लास 10th चैप्टर नंबर 05 समानांतर श्रेणी का 15 पीवाईक्यू इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समानांतर श्रेणी का 15 इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज करने वाले हैं और आप लोग के बोर्ड एग्जाम से के लिए जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं है। देखिए, एपी का ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग को पूछ सकता है कि कौन एपी में है या कौन एपी में नहीं है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है 21, 42 एंड 63 एंड 84। आप लोग देखिए, 42 में से 21 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 21 बचा। 63 में से 42 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये भी 21 बचा। मीन्स के इसका सार्व अंतर जो होता है डी, सार्व अंतर अगर दोनों डी जो है से इक्वल आता है, तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं 84 में से 63 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ भी 21 बचेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एपी में है, ये एपी में है। और पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर नहीं होने वाला है। उसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी को भी हम चेक करेंगे। 11 है, 9 है, 7 है और 5 है। 9 में से 11 गया 2, 7 में से 9 गया 2, -2, सॉरी यहाँ पे 9 में से 11 गया -2, 7 में से 9 गया -2, उसी तरीके से 5 में से 7 गया -2। तो इसका भी सार्वंतर डी जो है से वो -2 जो कि बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन नंबर डी को चेक चेक करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी में है 5, 7, 9, 11। ठीक है, 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 9 में से 7 गया 2 बचेगा, 11 में से 9 गया, यहाँ पे भी 2 बचेगा। ठीक है, तो इसका भी आप लोग देख सकते हैं कि सार्व अंतर जो है वो हमारे पास 2 आ रहा है, यानी कि बराबर ही सार्व अंतर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए बी सी नहीं होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि समानांतर श्रेणी क्या होता है। समानांतर श्रेणी हमें जैसे सार्व अंतर अगर बराबर बराबर निकल आया तो वो समानांतर श्रेणी में है। जैसे इसमें देख सकते हैं कि ए बी सी जो है समानांतर श्रेणी में है और डी वाला समानांतर श्रेणी में एपी में नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये बोल रहा है कि एपी 12, 70, 17, 22 एंड 27 का सार बनता है डी बोल रहा है निकालने के लिए। तो डी जो हमारे पास का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद। तो डी इज इक्वल टू दूसरा पद आप लोग देख सकते हैं 17 है और पहला पद 12 है। तो हमारे पास डी इज इक्वल टू जो है 12 में से 17 में से 12 गया तो यहाँ से देख सकते हैं 5 बचा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को सेकंड नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि एपी 0.6, 1.7 एंड 2.8 एंड 3.9 में प्रथम पद होगा। सबसे फर्स्ट में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एपी में जो है सबसे पहले में जो है वो 0.6 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम पद पूछ रहा है तो प्रथम पद में हमारे पास 0.6 है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सही ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी उसी तरीके का क्वेश्चन है जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, जो कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन एपी में नहीं है। निम्नलिखित में कौन एपी नहीं है। एपी नहीं है तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट ऑप्शन को देखिएगा। 4 में से 2 गया, यहाँ पे 2 बचेगा। 8 में से 4 गया, 4 बचेगा एंड 16 में से 8 गया, 8 बचेगा। तो इसका सार अंतर इक्वल नहीं है, तो कह सकते हैं कि 2, 4, 8, 16 ये हमारे पास एपी में नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी एपी में है, आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि ए बी सी समानांतर श्रेणी में हो तो बी इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए, हमारे पास ए बी सी जो है वो समानांतर श्रेणी में है, तो बी का मान क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, यदि कोई तीन लगातार संख्या नहीं, यदि तीन संख्या अगर एपी में है तो बीच वाली संख्या जो हो जाएगा वो दोनों संख्या के औसतन के बराबर हो जाएगा। बीच बीच मीन्स के अगर ए बी सी जो है से एपी में है तो बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बट्टे में 2 हो जाएगा। ये दोनों संख्या के जोड़ का आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बट्टे 2 हो जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बी से ही रिलेटेड है कि समानांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को भरिए। 2 डैश बी सॉरी 26 हमारे पास जो है यहाँ पे 2 डैश है और 26 है, इसमें क्या भरना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे बी है और तीन संख्या अगर एपी में है तो बीच वाला जो होता है वो दो संख्या के जोड़ का आधा होता है, दो संख्या के जोड़ का आधा होता है। तो b इज इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे b है तो यहाँ पे हो जाएगा 28 एंड इसको कैंसिल करेंगे तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर में ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे b है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि यदि p+1 2p+1 4p माइनस का 1 AP में है तो p का मान निकालिए। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है p+1 एंड 2p+1 एंड 4p माइनस का 1 ये है। देखिए हमारे पास क्या है, अगर ये AP में रहेगा तो दूसरा पद में से पहला पद को सब्ट्रैक्ट करेंगे और तीसरा पद में से दूसरा पद को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों इक्वल होगा। विच मीन्स के अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ से अगर हम 2p प्लस का 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे p+1 को तो ये हमारे पास बराबर निकलेगा। अगर हम 4p माइनस 1 में से सब्ट्रैक्ट करें p+1 को, सॉरी p+1 को नहीं 2p+1 को, यहाँ पे 2p+1 यहाँ पे इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2p और +1, ये हमारे पास इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग सब्ट्रैक्ट करने पर हमें देख रहे हैं कि अगर हम इसको लिख देंगे 2p प्लस का 1, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ p माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और ये बराबर होगा हमारे पास 4p एज इट इज लिखा रहेगा माइनस ऑफ 1, ये माइनस अंदर गुना होगा तो माइनस का 2p प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखिएगा सॉल्व करेंगे इसको अगर हम तो देख सकते हैं कि +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। 2p में से एक p यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो ओनली p बचेगा। बराबर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 4p में से 2p कैंसिल होता है तो यहाँ पे 2p बच रहा है हमारे पास एंड -1 जो कि हो रहा है -2। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -2 बराबर के इस साइड ले आएंगे तो +2 हो जाएगा और 2p हमारे पास इधर एज इट इज है और प्लस का p अगर बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का p हो जाएगा और यहाँ पे से 2p में से एक p यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ओनली और ओनली p बचेगा और यहाँ पे हमारे पास जो कि p का जो वैल्यू निकला वो 2 निकल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप के हम आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि दिए गए एपी का सारवंतर निकालिए। देखिए 3 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 3 सारवंतर होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद, दूसरा पद 1 है हमारे पास, पहला पद 3 है और यहाँ से अगर हम डी का वैल्यू निकालेंगे तो -2 निकल जाएगा, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि AP A1 A2 A3 डैश 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 ए हो तो सारवंतर होगा। देखिए D इज इक्वल टू होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद, जो कि फॉर्मूला है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा A2 माइनस का A1। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एपी में है। अब देखिए एपी में कौन है ये हमें यहाँ पे पता करना है। ऑप्शन नंबर 1 में हम देख सकते हैं 1 3 9 27, 3 में से गया 2, 9 में से 3 गया 6, तो ये एपी में नहीं होगा क्योंकि इसका सारवंतर अलग अलग निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होने वाला है। उसी तरीके से 12 22 एंड 52 एंड 72, यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 में से 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 बचेगा। उसी तरीके से ये जो है से
हमारे पास 30 होगा, तो ये भी इसका भी सार्वंतर हमारे पास सही ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि सी ए बी में हो जाएगा। चेक भी कर सकते हैं, 0 -4 -8 -12। देखिए -4 में से 0 को कैंसिल करेंगे तो -4 बचा, और -8 में से -4 कैंसिल होगा, तो -8 माइनस माइनस +4, -8 प्लस 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ से माइनस का 4 बचा। तो देख सकते हैं कि डी सार्वंतर यहाँ से -4 सही सही निकल रहा है, क्योंकि बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि 10 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि जब एपी के प्रथम पद 2 सार्वंतर 3 है तो एपी के 3 पद होंगे। देखिए हमारे पास प्रथम पद 2 दिया हुआ है एंड सार्वंतर डी जो है 3 दे दिया है, तो बोल रहा है कि एपी के 3 पद और क्या होंगे। तो पहला पद तो हमारे पास 2 हो गया, जो कि सभी ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो यहाँ से तो नहीं, पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि पहला पद 2 एंड सार्वंतर 3 दिया हुआ है, तो पहला पद तो 2 हो गया। दूसरा पद निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहला पद में सार्वंतर को सबको ऐड कर देना है, तो 3 2 5 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से 5 में तीसरा पद निकालने के लिए दूसरा पद में सार्वंतर को ऐड करेंगे, तो 5 एंड 3 8 हो जाएगा, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 पद हमारे पास 2 5 8, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी 4 7 10 का तीसरा पद है। देखिए हमारे पास इसमें तीसरा पद क्या होगा ये पता करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को आपको 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन को आप लोग को 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को करेंगे अच्छे से, जो कि हमारे पास सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है हुआ 4, यानी प्रथम पद 4 हो गया एंड सार्वंतर इसका निकालेंगे तो 7 में से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 इसका सार्वंतर बोल रहा है तीसरा पद क्या होगा। तो हमें ए एन का फॉर्मूला लगाना है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। तो यहाँ से देख सकते हैं ए 30 निकलना है हमें, तो 4 प्लस यहाँ पे 30 माइनस का 1 इंटू डी का वैल्यू 3 है, तो ए 30 इज इक्वल टू आप लोग देख सकते हैं 4 प्लस 29 इंटू 3। तो यहाँ से ए 30 इज इक्वल टू 4 प्लस, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नवा 27 के साथ हासिल दो, 3 गुना 6 दो 8 8 तो 87। तो ए 30 इक्वल टू 87 में 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ से 91 निकल रहा है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है कोई भी पद को निकालने के लिए, चाहे आपको 20वां पद बोल दे, 25वां पद बोल दे, कोई सा भी पद बोल दे, ये फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना है। तो ए 30 को यहाँ से निकाल के हमारे पास लिख सकते हैं 91, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है से बोल रहा है कि एपी का पहला पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो 8वां पद होगा। देखिए हमारे पास फर्स्ट एपी दिया हुआ है, फर्स्ट पहला पद टर्म दिया हुआ है, पहला पद 2 है एंड सार्वंतर डी जो है 3 है, तो हमें बोल रहा है कि 8वां पद, तो यानी एन की जगह पे हमने 8 रखना है, और पीछे जो हमने ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी ये फॉर्मूला बताया है, इस पर बैठा देना है। तो ए एन इज इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे 2, 8 का मान एन का मान 1 इंटू डी एंड यहाँ पे डी का मान 3। तो ए एन इज इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 1 गया 7, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। तो ए एन इज इक्वल टू इसको ऐड कर देंगे तो 23, यानी ए 8 जो निकलेगा वो हमारे पास 23, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एपी 7 10 30 13-184 के अंत से 8वां पद क्या है। देखिए हमारे पास अंत से 8वां पद निकलना है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि डी इज इक्वल टू 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, तो हमें अंत से निकालना है, तो इसको पहला बना लेते हैं। 184 हमारे पास फर्स्ट पद हुआ, और उसके बाद अगर हम इससे पहले वाला पद निकालेंगे तो 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इससे पहले 181 रहा होगा, तो उसी तरीके से इससे पहले 181 रहा होगा, तो और उसके बाद जो है से 170
178 रहा होगा, डैश करते रहा होगा और लास्ट में 7 को रख लेना है और इधर से हमें 8वां पद निकाल देना है। तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ से a इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो 184 हो जाएगा एंड d निकालेंगे तो 181 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 निकल जाएगा, -3 निकल जाएगा। अब हमें a8 का फॉर्मूला लगाना है, a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी इज इक्वल टू, तो a8 इज इक्वल टू 184 फर्स्ट पद है, n का मान 18 है, -1 इंटू डी का मान -3 रखना है, ठीक है। तो a8 इज इक्वल टू, तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 184 एंड देखिए 8 में से 1 गया 7 एंड देखिए प्लस ये रहा प्लस और ये रहा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और 7 3 जा 21, तो a8 इज इक्वल टू जो निकलेगा 184 में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 163 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि हम इस वीडियो में 15 इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज करवा किए हैं आप लोग के लिए, जो कि आप लोग के 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना 100% है कि इस टाइप का ही क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में नहीं हो।